ओके, इस वक्त यानी कि जी एडवांस 26 पेपर सेकंड जस्ट फ्रॉम फिजिक्स में आई प्रॉब्लम पे डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे। यानी कि ये कहा कि इन अ न्यू सिस्टम न्यू ऑफ यूनिट्स मास लेंथ टाइम करंट आपको दे रखा है। इट इज़ 5 किलोग्राम 5 मीटर्स 5 सेकेंड 5 एम्पियर रेस्ट टाइम। इफ एनी यूनिट म्यू नॉट and this Fn naught are the permeability and permittivity of free space respectively. Then in this system of units, the magnitude of one SI unit of this much is what? देखिए इनकी वेरी सिंपली कहना चाह रहे हैं कि आपको यानी कि एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में इसका कन्वर्जन करना है। ये आपके पास यानी कि एक फिजिकल आपको क्वांटिटी दे रखी है जिसमें यानी कि म्यू नॉट और Fn नॉट दे रखा है। आपको जैसे हमें आपको देखा होगा बाय यूजिंग डायमेंशंस आप यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जैसे आप 1 न्यूटन्स इक्वल्स टू 10⁵ आप टाइम्स कहते हैं। तो ये कन्वर्जन है न्यूटन से यानी फोर्स की यूनिट होती है जो कि यानी कि ऐसा यूनिट में न्यूटन्स है और वही यानी फोर्स की सीधे सिस्टम में डाई है। मगर यानी कि 1 न्यूटन 10⁵ यानी कि टाइम के बराबर है। तो वैसे ये कहा कि एक सिस्टम है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एक सिस्टम है उसकी जो वैल्यू है वो यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दे रखी है और उसको बदल कर यानी कि दूसरे सिस्टम में इसे कन्वर्ट करना है और दिस फिजिकल क्वांटिटी। सो उसमें हम यहाँ भी देखना चाह रहे हैं क्योंकि हमेशा इसमें ज़रूरी होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशंस क्या है वो लिखने की आवश्यकता होगी। यहाँ पे यानी कि आपको Fy नॉट की जो डायमेंशंस है वो m1 L1 a-2 इसका डायमेंशन है और उसी तरह से यानी फ्री स्पेस के लिए जो आपका म्यू नॉट है उसका डायमेंशन m-1 L-3 d4 a2 है। ओके, तो दोनों का यानी कि डायमेंशन आपके पास हो गया। आपके पास ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका हमें डायमेंशन निकालना है तो हमें ये दोनों जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दें। इस पर रूट लिखा है तो इसकी होल पावर यानी कि हाफ लगा लीजिए। इसके बाद यानी कि इसे सिंप्लीफाई करें, ये -1 है ये ऊपर जाके यानी 2 हो जाएगा, ये -3 ऊपर जाके यानी कि 4 हो गया, ये ऊपर जाके यानी कि t⁻⁻6 ये ऊपर जाके a⁻⁻4 हो जाएगा और इसे यानी कि पावर हाफ है तो इससे हाफ करने पर आपके पास ये हो गया। यानी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका यानी कि आपने डायमेंशन फाइंड करने के बाद हमें ये कहा कि किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 है और उसे दूसरे सिस्टम में इससे बदलना है। तो हमने मान लिया कि दूसरे सिस्टम में इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे मुझे अगर 1 न्यूटन्स को टाइम में चेंज करना है तो 1 की जगह हमने 10⁵ आ गया तो उसकी एक सिस्टम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और दूसरे सिस्टम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ में यानी कि आपका यूनिट होता है यहाँ पे न्यूटन से डाया है। वैसे सिमिलरली तो बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से n/u1 = n/u2 तो यहाँ पर दे रखा है कि एक सिस्टम में यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो यानी कि 1 दे रखा है तो यहाँ पे आपने 1 मार्क कर दिया। u1 यानी कि माइनस x क्योंकि जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन तो आपको इसी फॉर्मेट से लिखना पड़ेगा पर यहाँ पे m1 L1 t1 a1 यूज़ किया और दूसरे सिस्टम के लिए m2 L2 t2 a2 यूज़ किया। डेफिनेटली इसमें क्या होता है कि डायमेंशन फॉर्मूला तो वही रहता है क्योंकि अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स ही है तो डायमेंशन फॉर्मूला तो आपका सेम देगा मगर यानी कि उनकी जो मास लेंथ टाइम करंट जो एम्पियर है वो यानी कि अलग अलग सिस्टम उसकी अलग अलग वैल्यू होगी। पर यहाँ पे आपको जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग m2 दैट इज 5 किलोग्राम L2 5 मीटर्स d2 5 सेकेंड a2 की वैल्यू 5 एम्पियर दे रखी है और एक सिस्टम में उसकी जो वैल्यू है वो यानी कि ऐसा यूनिट के अंदर ये आपका 1 है, इट इज़ 1 इन ऐसा यूनिट में। अब आप यानी कि वैल्यूज को क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी होता है कि जैसे ये मास है ये भी मास है मगर यदि माना कि ये ग्राम में दे रखा और ये अगर किलोग्राम में दे रखा है तो या तो दोनों को किलोग्राम में बदलना होता है या दोनों को ग्राम में बदलना होता है। यहाँ पे यानी कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसा यूनिट में दे रखी है तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 है, यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ ये 1 ये 5 यहाँ पे 1 ये 5 यहाँ पे 1 ये 5 दे रखा है और पावर आपकी वही लग जाएगी क्योंकि अल्टीमेटली ये मूव जाएगा तो पावर यानी कि m1 m2 इन सब की कॉमन पावर है तो यहाँ पे यानी कि आपके पास 1 और लाइक आप इसे सॉल्व कर लीजिए
इसको ऊपर ले जाएं, इसको भी ऊपर ले जाएं, इसको भी ऊपर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएं, तो आपके पास टोटल मिला के ये आ जाएगा। वैन वी सॉल्व इट कि ये 5 पावर 2 हो गया, जैसे कि हम 25 लिख सकते हैं। तो एक सिस्टम इसकी जो वैल्यू है वो 1 यानी कि है, तो दूसरे में इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो 25 यूनिट के बराबर।